अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पिरिट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। पिछले लेक्चर के अंदर हमने थर्ड चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर के अंदर हम फोर्थ चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फोर्थ चैप्टर की जो है वो फर्स्ट एक्सरसाइज को हम देखते हैं। सबसे पहले इसकी फंक्शन की डेफिनेशन को देखते हैं। फंक्शन इज़ अ रूल दैट असाइंस टू ईच इनपुट वैल्यू एक्जैक्टली वन आउटपुट वैल्यू, यानी जिसमें एक इनपुट वैल्यू करने से एक्जैक्टली एक आउटपुट वैल्यू हमें मिलती है, उसे क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। ऐसे रिलेशन ऑफ वेरिएबल्स को फंक्शन एज इनपुट आउटपुट रिलेशन। फंक्शन की इनपुट आउटपुट रिलेशन के अकॉर्डिंगली डेफिनेशन क्या है? फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट रिलेशन दैट एक्सप्रेसेस हाउ वन क्वांटिटी द आउटपुट डिपेंड्स ऑन द अनदर क्वांटिटी द इनपुट। किस तरह से एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर जो है वो डिपेंड करती है आउटपुट के लिए। तो फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फंक्शंस जो है वो रिलेशन है बिटवीन वन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल कि जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इसको पुट करने से हमें डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए वैल्यूज मिलती हैं। तो डोमेन ऑफ फंक्शन किसको कहते हैं? सेट ऑफ ऑल वैल्यूज, इनपुट वैल्यूज जो है वो और आउटपुट वैल्यूज उसको जो है वो फंक्शन के अंदर, किसी फंक्शन के अंदर जो सेटिस्फाई करते हैं फंक्शन को, वो डोमेन ऑफ द फंक्शन कहलाते हैं। इसी तरह से हम इसे कह सकते हैं कि सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज विच फॉर विच रूल इज़ डेफिनेट, यानी जिसके लिए जो है वो फंक्शन जो है वो डेफिनेट हो, यानी वो कोई ना कोई आंसर प्रेजेंट करता हो। इसी तरह से जो है वो रेंज ऑफ फंक्शन क्या है? रेंज ऑफ फंक्शन क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन, जिससे हमें जो है वो डेफिनेट वैल्यूज़ भी कहते हैं, रेंज यानी रिजल्टिंग वैल्यूज़ भी कहते हैं फंक्शन की। तो इसी तरह से इसकी डेफिनेशन सेट ऑफ ऑल डेफिनेट आउटपुट वैल्यूज़ भी है। इसी तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट्स इनपुट वैल्यूज़, यानी एक वेरिएबल जो कि इनपुट वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है, यानी डोमेन ऑफ द फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स में x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जो कि आउटपुट वैल्यूज़ को शो करता है, यानी रेंज ऑफ द फंक्शन को शो करता है। और इसमें जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसमें जो है वो हमारे पास y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो फंक्शन वैल्यूज़ हमारे पास क्या होती हैं? फंक्शन वैल्यूज़ हमारे पास कोई भी हो सकती हैं, जैसे x इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टिल सो ऑन n। तो ये हमारे पास जो फंक्शन है, फंक्शन f0 f1 f2 अप टिल सो ऑन fn आर द फंक्शन वैल्यूज़। तो इसी तरह से हमारे पास मेजर टाइप्स ऑफ फंक्शन वैल्यूज़ फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? कांस्टेंट फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है, एब्सोलूट है, इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत फंक्शन की टाइप्स हैं, रैशनल फंक्शंस भी होते हैं। तो हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? जिसमें y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी ये फंक्शन जो है वो टोटली ये किसी एक कांस्टेंट के इक्वल हो, जिससे c के इक्वल है, तो वो हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन होगा। लीनियर फंक्शन क्या होता है? लीनियर फंक्शन जो है वो हमारे पास जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, आर वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। if y is equal to fx, then where a is not equal to 0, then y is called linear function of x। तो इसी तरह से हमारे पास दिस फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1। इसी तरह से क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है? जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन को जो है वो हम पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2 भी कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? जिसमें किसी भी कांस्टेंट की पावर एक वेरिएबल हो, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू ए बी की पावर एक्स, तो ये हमारे पास क्या है? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। इसी तरह से हमारे पास जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, जिसमें वेरिएबल की वैल्यू जो है वो प्लस या माइनस दोनों में हो सके, तो उसे क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहते हैं। जैसे एक्स का मॉडुलस इज इक्वल है हमारे पास एक्स, एक्स कब होगा? जब एक्स जो है वो जीरो की वैल्यू जीरो से ग्रेटर, यानी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो एक्स पॉजिटिव होगा, और एक्स की वैल्यू जो है वो अगर जीरो से लेस होगी तो एक्स नेगेटिव होगा। इसी तरह से हमारे पास इवन ऑड फंक्शन होते हैं। इवन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? कि अगर एफ एक्स एफ माइनस एक्स इज इक्वल आ जाए एफ एक्स के, यानी इससे रिजल्ट में कोई भी नेगेटिव वैल्यू ना रहे, नेगेटिव आंसर ना रहे फंक्शन के अंदर नेगेटिव वैल्यू पुट करने से, तो हमारे पास ऐसे फंक्शन को फिर हम क्या कहते हैं? ऐसे फंक्शन को हम जो है वो इवन फंक्शन कहते हैं। इसी तरह से ऑड फंक्शन क्या है? कि अगर जो है वो हम किसी भी फंक्शन में कोई नेगेटिव वैल्यू इनपुट करें और उससे नेगेटिव वैल्यू के इनपुट करने से हमारे पास जो है वो आंसर क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए।
यानी रिजल्टिंग फंक्शन जो है वो नेगेटिव हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन कहते हैं। इसकी एग्जांपल भी आपके सामने है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास सबसे पहले सेक्शन 1 का फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। आपने फंक्शंस की डोमेन पता करनी है, f(x) इज इक्वल टू 5/x की, जी टी इज इक्वल टू टी/3 की, इसी तरह से सी इज इक्वल टू एच वी ओ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वी माइनस 2 के, इस तरह से एच वाई इज इक्वल टू 1/√y की, और साई f(x) इज इक्वल टू x/x प्लस 8 की, और इस तरह से फाई ऑफ u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5u प्लस 3 की। तो यहाँ पे इसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। 5x इज इक्वल है 5/x। तो डोमेन क्या होता है, वो वैल्यूज होती हैं जो उससे फंक्शन डेफिनेट रहता है, यानी इन्फिनाइट नहीं होता। यानी अगर x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर दी जाए तो फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा। इसके अलावा x की कोई भी वैल्यू इसमें लिखी जाएगी तो फंक्शन इनफाइनाइट नहीं होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है वो x की वैल्यू 0 की इक्वल्स टू 0, ये डोमेन ऑफ द फंक्शन नहीं होगा। बाकी सारी के सारे रियल नंबर जो है वो इस फंक्शन की डोमेन होंगे। हम लिख सकते हैं कि इफ वी प्लेस 0 देन द फंक्शन वैल्यू बिकम्स इनफाइनाइट, अदरवाइज द डोमेन ऑफ द फंक्शन गिवन फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स अदर देन 0, यानी रियल नंबर सारे के सारे इस फंक्शन की डोमेन है 0 के अलावा। इसी तरह से जी टी इज इक्वल टू टी/3, इसमें कोई भी वैल्यू टी की जगह पे पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा डेफिनेट वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर जो हम इसके लिए लिख सकते हैं कि द गिवन फंक्शन इज फाइनाइट फॉर एवरी पॉसिबल रियल नंबर, सो इट्स डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो इसी तरह से एच वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वी माइनस 2, आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज जो है वो सॉल्व नहीं होती। इसका मतलब वी माइनस 2 की जगह पे अगर कोई भी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सॉल्व नहीं होगा, फंक्शन इन्फिनाइट चला जाएगा। तो वो जो है वो इसे हम क्या कहेंगे फिर, जो है वो डोमेन में शामिल वो वैल्यूज़ को हम नहीं करेंगे। यानी v-2 से अगर 0 से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा तो फंक्शन सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज फंक्शन सॉल्व नहीं हो सकता। यानी यहाँ पे इस फंक्शन की जो डोमेन है उसमें v की वैल्यू हमेशा 2 से ग्रेटर या 2 के इक्वल होगी तो फंक्शन सॉल्व होगा। यानी इसकी डोमेन जो है वो सारे के सारे वो नंबर्स होंगे जो 2 या 2 से ग्रेटर है। तो इसी तरह से एच वी इज इक्वल है 1/√y के, यहाँ पर फिर स्क्वायर रूट वाई के अंदर सेम वही फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये स्क्वायर रूट वाई डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में अगर y की जगह पे 0 आ जाएगा तो फंक्शन इनफाइनाइट चला जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे स्क्वायर रूट में y की वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर होगी, 0 नहीं होगी। तो यानी इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन वो तमाम नंबर्स होंगे जो 0 से ग्रेटर हैं। तो इसी तरह से हमारे पास साई ऑफ एक्स, इसमें हम x+8 की जगह पे अगर कोई भी वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी x की वैल्यू -8 इसमें जो है वो ऐड नहीं की जा सकती। तो इसका मतलब है इस फंक्शन की डोमेन वो तमाम रियल नंबर्स हैं जिसमें -8 शामिल नहीं है। इसी तरह से साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5u प्लस 3, इसके अंदर भी हम आपको ये भी वही सेम क्वेश्चन है कि अगर हम यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज पुट करेंगे तो फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी 5u+3 जो है वो हमेशा 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल होना चाहिए। यानी यहाँ से हम u की वैल्यू को फाइंड करें तो u हमेशा जो है वो -3/5 से ग्रेटर होगा, तो फिर ही जो है वो फंक्शन सॉल्व हो सकेगा, अदरवाइज फंक्शन सॉल्व नहीं होगा। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डोमेन वाला क्वेश्चन जो है वो आसानी से समझ आ गया होगा और आप इसे जो है वो अच्छी तरीक़ा से इस लेक्चर की प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।